भाई सभी को नमस्कार। यहाँ पे हमारे रजांगला बटालियन के 4-5 लोगों का नाम जरूर लेना चाहूंगा जिसके कारण आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लैफ्टिनेंट निहाल सिंह साहब सेना मेडल, कैप्टन रामचंद्र साहब, चंदूलाल साहब, कैप्टन बलबीर साहब बैठे, वहाँ पे दलित साहब बैठे हुए, चंदन साहब बैठे, 13 कुमाऊं के हैं जिन्होंने इस लड़ाई के बारे में अपने जिस दिन से भर्ती गए उस दिन से आज तक सुनते आ रहे हैं। भाई सभी मेरे ख्याल से आज यहाँ पे हम 17 स्टेट से इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने जो भी बैठे बैठे पता लगाया 17 स्टेट से भाई यहाँ पे आए हुए हैं। सारे यदुवंशियों में पूरे हिंदुस्तान में रोष है इस बात को लेकर के। और मैं धन्यवाद करूंगा अहीर संयुक्त मोर्चा का कि इन्होंने एक जन जागरण किया एनसीआर में, पूरी में, अगल बगल के जिलों के अंदर, और सोशल मीडिया पर युवाओं ने जो एक दिन ट्रेंडिंग की थी एक्स के ऊपर 120 वीर अहीर की, उससे पूरे हिंदुस्तान में आज हर अहीर को पता लग रहा है। मेरे पास में पता नहीं किस किस स्टेट से फोन आ रहे हैं, सब पूरा मसौदा बताओ क्या है ये। तो उन युवाओं का भी भाई मैं बहुत उनको साधुवाद देता हूं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब भाई 2-4 बात मैं आप युद्ध के बारे में रामचंद्र साहब ने बता दी। आप लोगों सब में बहुत जोश है, बैठे बैठे मैं देख रहा था। तो मेरे साथ एक बार बात शुरू करने से पहले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद भाई। तब ये मुद्दा 2020 से चला था। थोड़ा संक्षिप्त इसका इतिहास बता देता हूं मैं कि समाज के चुनिंदा लोगों ने जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे उन्होंने कहा कि राव साहब एक मीटिंग बुलाओ, और हमने जुलाई 2020 में पहली मीटिंग बुलाई जिसके अंदर रवि यादव मुंबई से आए, राजपाल यादव, विजय भाटोटिया जी अपने यहीं पे रहते, वाटिका में रहते हैं, मेरी पुत्र वधु साली भगत, एक और आनंद कुमार एक डायरेक्टर हैं जिसके 3 पिक्चरों में मेरी पुत्र उन्होंने काम किया था, उसको बुलाया। फौजी अफसर इकट्ठे हुए और निर्णय लिया कि जब केसरी फिल्म बन सकती है बैटल ऑफ सारागढ़ी पे। आप सबने देखी होगी केसरी अक्षय कुमार की बैटल ऑफ सारागढ़ी और रजांगला दुनिया की 8 लड़ाइयों में से 2 भारत की लड़ाई है। इसमें इतिहास के बारे में बताऊंगा, भाई सब नोट कर लो। और जब भी बात अपने स्पीच दो, कहीं पे भी बात रखो, इन बातों को आप जरूर रखने की कोशिश करो। मैं 25 साल से इस पे अध्ययन कर रहा हूं, इस मुद्दे से जुड़ा हुआ हूं। तो मैं फैक्ट्स भाई बेशक आप नोट कर लो, जो हम फिगर बोलते हैं ना कई बार 116, 117, 118। भाई उस दिन निर्णय हुआ कि एक मूवी बननी चाहिए, हमने कोशिश करनी शुरू की। अक्षय कुमार तक हमने कोशिश की, आपने केसरी मूवी बनाई है, हमारे इस बेटो रजांगला पे भी बना हुआ। हम बात ही कर रहे थे। इन द मीन टाइम रजनीश घई ने, जिसका भाई कुमाऊं में एक बहुत सीनियर ऑफिसर है कुमाऊं रेजिमेंट में, आज डिप्टी चीफ के पद पे हैं, राजीव घई साहब, लेफ्टिनेंट राजीव घई, उन्होंने अपने भाई से इस मूवी का अनाउंस करा दिया कि हम इस पे मूवी बनाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में प्रोटोकॉल है कि एक बार अनाउंस होगा तो टाइटल रजिस्टर्ड हो गया कि बैटल ऑफ रजांगला 120 बहादुर नहीं हुआ था, बैटल ऑफ रजांगला रजिस्टर्ड हो गया कि इस पे मूवी रजनीश घई बनाएगा। उसके पास पैसे नहीं थे, 1 साल बैठा रहा इसको लेकर के। 22 में उसने अनाउंस किया था लास्ट मंथ में, 1 साल बैठा रहा, बीच में संपर्क करता रहा। मैं सारा लिटरेचर भेजा मेरे पास था इस लड़ाई का ऑथेंटिक। जब रजांगला मेमोरियल गुड़गांव में बनाया था तब मैंने 114 ब्रिगेड से मंगवाया था, वो उनकी वार डायरी का जो रिकॉर्ड था वो भेज दिया मैंने उसके पास। मैंने पेशकश की कि भाई तू जल्दी शुरू कर, फाइनेंशियल मदद भी करूंगा, तेरे को फौजी ऑफिसर भी दूंगा। हमारे पास काबिल ऑफिसर कल चंदूलाल जैसे 13 कुमाऊं के जो उस टाइम पे बटालियन में थे, मगर ऐसे ऑफिसर जिन्होंने वहां हर चीज देखी है, टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी आपको। बैटल सीन क्रिएट करने के लिए हम मदद करेंगे। यस यस कहता रहा, उसको फाइनेंशियल फरहान अख्तर मिल गया। जब फरहान अख्तर मिल गया, चार्टर्ड फ्लाइट करके वो जोधपुर पहुंचे मेजर शैतान सिंह के बेटे नरपत सिंह से एनओसी और एग्रीमेंट साइन करने के लिए।
और मुझे पता लगा कुछ 101 रुपए का चेक दिया, तो उसकी कॉपी मेरे पास पहुंच चुकी है। जो सफाई देने वाले हैं कि नहीं उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया, उन्होंने वो चेक की कॉपी मेरे पास भेजी है, मेरे रिकॉर्ड में है। अभी कुछ लेन देन हुआ, एग्रीमेंट हुई, जो इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली कि 10% प्रॉफिट शेयरिंग वहां पे हुआ है। भाई मीडिया वाला रिकॉर्ड कर लो मेरे की बात को। मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आई, मैंने इमीडिएटली रजनीश घई को चिट्ठी लिखी 24 सितंबर 2024 को कि भाई आपने परमवीर चक्र से तो आपने एनओसी ले ली, अहिरवाल के अहिर बाकुरे 8 वीर चक्र 4 सेना मेडल जिसमें बैठे हुए यहाँ पे। भाई कोर्ट से संबंधित एक मिनट, कोर्ट की बता रहा हूँ। ये कहानी पता होना चाहिए भाई सभी को। उसके बाद में उनका कोई जवाब नहीं आया। भाई लीगल नोटिस कोर्ट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? बताओ। फिर मैंने नवंबर 2024 में लीगल नोटिस भिजवाया। उसका दिसंबर में जवाब आया गोलमोल कि नहीं हमने हीरो का बलिदान जो है उसको हमने दिखाया है, उनकी बहादुरी को हमने दिखाया है। हमने वेट की, वहां चलो कुछ आने दो, फिर कोर्ट में जाएंगे हम। 5 अगस्त को टीजर आया इसका, 2 मिनट का टीजर सबने देखा होगा। किसी ने भी, मैं अकेला नहीं, अगर मैं अकेला अपना ओपिनियन बनाता कि भाई उसमें हमारा इतिहास छुपाया गया तो हो सकता है लोग कह देते पता नहीं क्या क्या कहानी अब भी बन रही है मेरे खिलाफ, उससे परवाह नहीं है मुझे। उस टीजर के अंदर कहीं पे भी अहीर, यादव, यदुवंशी, कहीं पे कोई नाम नहीं है, केवल कृष्ण दादा की जय है। सिर्फ सच्चाई है इसमें। जब किसी से पूछा, फरहान अख्तर से पूछा किसी पत्रकार ने, वो भी वायरल हो रखी वीडियो, उन्होंने कहा कृष्ण दादा कृष्ण की जय, इनकी वार कराई है अहीरों की, इतना उसने बोला है केवल। मैंने 6 अगस्त को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, ये सब ज्यादा क्यों कह रहा है रजनीश घई के पास कि भाई हमें डर था वही कर दिया आपने तो बायोपिक बनाई है। बायोपिक का मतलब एक ही इंसान के ऊपर पिक्चर बनना। मैंने कहा आपने तो बायोपिक बनाई है मेजर शैतान सिंह के ऊपर। मैं राजपूत समाज से मेजर शैतान सिंह के खिलाफ नहीं हूं, वो बहुत बड़े महानायक थे युद्ध के, हम बिल्कुल नहीं नकारते हैं। उन्होंने जवाब दिया इमीडिएटली, 15 मिनट जवाब आ गया, नहीं राव साहब ये तो 2 मिनट का है, पिक्चर में बहुत कुछ हमें दिया है। नेक्स्ट डे वो मैसेज उसने अपने आप डिलीट कर दिया। तब हमारा शक गहराया कि इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। भाई पिक्चर बन चुकी है। 21 तारीख को जब हम ह्यूमिडिटी के अंदर पसीना बह रहा था, यहाँ पे आप सभी आए थे अपने दूर चल करके। उस दिन इसी रास्ते से कैप्टन रामचंद्र नाल सिंह साहब और ये भाई बैठे हुए हैं जयपुर से, ये लोग गाड़ी में चले गए सीधे होटल ताज पैलेस और फरहान अख्तर से, और उससे मिलने के लिए रजनीश घई भी आया हुआ था। और जिन्होंने रोल निभाया है नाल सिंह जी का और कैप्टन रामचंद्र का, वो एक्टर भी आए हुए थे, उनके साथ भी फोटो मैंने फेसबुक से निकाला। रामचंद्र साहब का भी, ये मेरे बहुत माननीय हैं, जीवंत योद्धा हैं ये, इनको सम्मान करते हुए, सल्यूट करते हुए सर मैं बात रख रहा हूं। हमें तकलीफ हुई, मैंने शाम को भाई अजीत से बात की, बैठे हुए भाई नहीं बात की नहीं जाते था, अजीत सिंह से बात की मैंने, भाई से नहीं। मैंने भाई हमारे यहां से होके चले गए तो कम से कम 2 मिनट यहां आकर के आते समय आ जाते, फोन पे हमारी बात करा देते। हमारी पूरी महापंचायत बैठी हुई थी अहिरवाल की, यहां कुछ नहीं हुआ। अब हमने भाई आरटीआई डाली थी 2, पहली उस लड़ाई का इतिहास मंगाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट सोर्स पूछती है कि तुम्हारे पास ये डिटेल कहां से आई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डाली, उनके वार डिवीजन से इंफॉर्मेशन मांगी। एक हमने इंफॉर्मेशन मांगी आर्मी हेडक्वार्टर से। आर्मी हेडक्वार्टर में फिल्म सेंसर बोर्ड अपना खुद का है जो क्लियरेंस देता है, जो डिफेंस में मूवी बनती है। उसका परसों जवाब आया कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, हम आपको नहीं दे सकते। कोई भी वार 25 साल बाद में डीक्लासिफाई हो जाता है कि कुछ कहते कैसे दस्तावेज हों। हमने सिर्फ ये मांगा था कि स्क्रिप्ट क्या उनकी आई, आपने किन किन कंडीशन के साथ में उनको परमिशन दी। हमारे नरेंद्र यादव साहब हैं,
हिस्टोरिकल डिवीजन में के पूर्व में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का, उनसे हमें खबर लगी। मैंने एक अफसर को लगाया कि भी जब पूछो यार उनके पास में कोई क्या आया। बोला सर जब उनका रिक्वेस्ट आया था क्लियरेंस के लिए मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन लगाए थे, लेकिन ऊपर में फोन आया नहीं यार इसको क्लियरेंस देना है हमें इस मूवी को। उसके ऑब्जर्वेशन साइड में रख दी, बिकॉज उसको भी लांगला की लड़ाई का पूरा ज्ञान था, किताबें पढ़ रखी थी उसने। अब जो भाइयों ने पिछली बार जो पंचायत में तो यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद 150 पंचायत के हमारे पास प्रस्ताव आए थे उस दिन, राष्ट्रपति को एड्रेस कर रखा था चिट्ठी के अंदर, वो दस्तावेज हमारे पास में है। मैंने टीम भेज करके 9 लोगों से मैंने ऑथराइजेशन ली है, जिसमें निहाल सिंह साहब भी शामिल है। उन्होंने ऑथराइज किया हमें कि यस 120 वीर हीर टाइटल कराने के लिए आप कानूनी कार्रवाई करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। कैप्टन रामचंद्र साहब के पास में मेरा आदमी पहुंच नहीं पाया, बाकी भाई अपने नखरोला से भाई रुकम चंद के पोते यहाँ सो बैठे हुए, मतलब मणिठी से गुलाब सिंह साहब का परिवार धवाना से उनके सबसे आ गई है। अब इस हफ्ते में कमिंग वीक में मीटिंग है मेरी। अजीत सिंह यादव साहब हैं जो बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, रणवीर यादव है। अजीत सिंह ने होमवर्क करके लगभग ऐसे 40 केस कोर्ट के डिसीजन निकाल के मेरी फाइल में है, मेरे रखे यहाँ पे, उन्होंने भेजे मेरे पास कि राव साहब बहुत ऐसे हमारे उदाहरण हैं, हम 2 ही काम कर सकते हैं, टाइटल चेंज करा सकते हैं और कंडीशन लगा दे कि इस पिक्चर को दिखाया जाए। ये 2 पॉइंट के साथ हम भाई हमने आगे एडिशन डालनी है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार तो आप सभी का, अरुण भाई का, इनकी टीम का, चौथन सरपंच साहब का।